बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरयाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम आगे चलकर जिन चीज़ों पर बात करेंगे उसमें सरफ़हरिस्त है हेबियस कॉर्पस के। हेबियस कॉर्पस क्या चीज़ है और उसकी अफादियत क्या है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली अगर किसी को इल्लीगली अरेस्ट किया गया या हब्स बेजा में रखा गया या इम्प्रॉपर कस्टडी में रखा गया, उसको रिहा करवाने के लिए, अदालत के सामने लाने के लिए रिट है जो आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और सेक्शन 491 CRPC में इख्तियारात मौजूद हैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास। तो उस पर बात करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि लीगल कस्टडी या गिरफ्तारी किन चीज़ों पर पुलिस कर सकती है, जिसे कानून की नज़र में दुरुस्त गिरफ्तारी कहा जाएगा, और किसे इलीगल कस्टडी या गलत गिरफ्तारी या इम्प्रॉपर कस्टडी या इम्प्रॉपर या इलीगल डिटेंशन कहा जाएगा। तो सबसे पहले जो गिरफ्तारी का सेक्शन है जिसे अरेस्ट बोलते हैं, CRPC में सेक्शन 54 है और उसमें हमें कुछ चीज़ें बता दी गई हैं, कुछ सिनेरियोज बता दिए गए हैं कि कानून में पुलिस किन चीज़ों पर किसी को अरेस्ट कर सकती है। उसमें सबसे पहले तो वो शख्स जो किसी मुकदमा में अदालत का इश्तिहारी है या पुलिस का इश्तिहारी है, उसको कोई भी पुलिस ऑफिसर गिरफ़्तार कर सकते हैं। अगर आजकल के दौर में क्योंकि सेंट्रलाइज कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसका ID कार्ड अगर चेक किया जाता है उनकी ऑनलाइन ऐप के थ्रू, पुलिस की जो पुलिस नाके लगा कर खड़ी है और उसका कोई रिकॉर्ड बोलता है कि वो PO है या इश्तिहारी है, तो उसको पुलिस फौरी तौर पर अरेस्ट कर सकती है। इससे पहले अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन है या FIR दर्ज है या रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं उसके अरेस्ट होने की, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी तो वो लीगल अरेस्ट होगी। इसके अलावा अगर कोई फ़ौज से भगोड़ा है, यानी फ़ौज छोड़कर डिज़र्टर है, भाग कर आया है और उसको ढूंढते फिर रहे हैं वो लोग, उस शख्स को भी अरेस्ट किया जा सकता है। उस शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई डकैती के ग्रुप के साथ उसका कोई ताल्लुक है, डकैत है। उसके अलावा अगर किसी के कस्टडी में से कोई इलीगल वेपन निकलता है, कोई ऐसा सामान निकलता है जिसे हम माल मुकदमा के तौर पर इसका इस्तेलाह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो चोरी का सामान है या किसी भी जुर्म में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो ऐसे शख्स पर जो मशकूक सामान रखे या जिसके हालात व वाक़यात मशकूक पाए जाएं, उसको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसी तरह अगर पुलिस ऑफिसर कोई काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और उसकी ड्यूटी में कोई शख्स ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, उसको रोक रहा है या उसके काम में खलल पैदा कर रहा है, तो पुलिस के पास इख्तियार है कि उसको भी गिरफ़्तार करे। इसी तरह किसी दूसरे इलाके से अगर कोई पुलिस कोई रिक्वेजिशन भेजती है, रिक्वेस्ट भेजती है किसी दूसरी पुलिस को, किसी एक शहर से दूसरे शहर या एक थाने से दूसरे थाने, कि फ़लाँ हदूद में, आपकी हदूद में एक शख्स रह रहा है जिसको जो हमें मतलूब है, आप उसको अरेस्ट कीजिए, तो उसके ऊपर भी रिटन रिक्वेजिशन के ऊपर उसको, उस शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है। ये भी लीगल अरेस्ट होगी। तो ये कुछ सिनेरियोज़ हैं जिनको हम लीगल अरेस्ट कहेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो किसी बाहर के मुल्क में कोई ऐसा जुर्म करता है जो पाकिस्तान में रहकर करता तो भी जुर्म ही शुमार होता, और बाहर की पुलिस उसको ढूंढ रही है या बाहर के इदारे उसको ढूंढ रहे हैं और पाकिस्तान में एक्स्ट्रेडिशन के कानून के थ्रू उसको इस्तेमाल करते हुए उसको गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे शख्स को ढूंढना और गिरफ्तार करना भी लीगल होगा, ऑल्दो उसके खिलाफ पाकिस्तान में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो अब बात यह है कि अगर लीगली अरेस्ट कर लिया गया किसी को, तो वो कम्प्लीटली लीगल कब बनेगा? वो कम्प्लीटली लीगल तब बनेगा जब एक रोज़नामचा नामी डेली डायरी, यानी इंग्लिश में से डेली डायरी कहते हैं, उर्दू में रोज़नामचा कहते हैं और पुलिस की इस्तिलाह में या कानून में इसको रजिस्टर नंबर 2 बोलते हैं, और इसका जो आर्टिकल है जो इससे डील करता है वो आर्टिकल 167 पुलिस ऑर्डर 2002 है। और उसमें कहा क्या गया है कि डेली डायरी या रोज़नामचा वो रजिस्टर होगा जिसके अंदर मुद्दइयों का रिकॉर्ड मौजूद होगा, जो मुल्ज़िमान अरेस्ट हुए हैं उनका रिकॉर्ड होगा, जिस जुर्म के तहत वो अरेस्ट हुए हैं उसका रिकॉर्ड होगा, कोई असला या माल मुकदमा जो किसी मुल्ज़िम से बरामद किया जाता है जामा तलाशी में, वो उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, किसी गवाहान की फ़हरिस्त, मुद्दइयों का रिकॉर्ड, और ये तमाम चीज़ें उस रिकॉर्ड में रखी जाएंगी। इसे कहेंगे रोज़नामचा। अब जब किसी को लीगली आपने अरेस्ट किया तो लीगल प्रोसीजर तब कंप्लीट होगा जब उस रोज़नामचे में आप उसकी एंट्री करेंगे कि मैं फ़लाँ जगह से इस फ़लाँ बंदे को गिरफ़्तार करके लाएँ और बंद हवालात कर रहा हूँ। अब अगर उस रोज़नामचे में किसी का पाया नहीं जाता रिकॉर्ड, तो वो कस्टडी या वो अरेस्ट इम्प्रॉपर ज़रूर है और उसे इल्लीगल भी कह सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में वो बंदा आपने अरेस्ट नहीं किया हुआ लेकिन उसको वैसे आपने अपने पास रखा हुआ।
तो ये थी डिस्कशन कि लीगल अरेस्ट क्या है या लीगल कस्टडी क्या है या लीगल डिटेंशन क्या है। और इन सिनेरियोज के अलावा किसी भी शख्स को अगर गिरफ्तार किया जाता है और उस नामचा या डेली डायरी में उसकी एंट्री नहीं की जाती तो ये डिटेंशन इलीगल होगी और हेबियस कॉर्पस की रिट यहाँ पर इन्वोक होगी। और वो अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हेबियस कॉर्पस क्या है और इसके अफादियत क्या है और कहाँ कहाँ किस तरह से ये काम करती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।